जापान जो था विश्व युद्ध में, अमेरिका जापान से कोई दुश्मनी ही नहीं थी, अमेरिका और जापान में कोई दुश्मनी नहीं थी, बट पृथ्वी तो गोल है, तो गोल पृथ्वी की वजह से ये एरिया जाके टच होगा किस एरिया से, इस एरिया से, तो ऑटोमेटिक जापान किसके करीब आ जाएगा, अमेरिका के करीब आ जाएगा। अब आप देखिए, हम वही वाला नक्शा लगाते थे जिसमें दोनों करीब थे। ये नक्शा देखिए, देखिए पृथ्वी तो गोल है, हम उसे जब किताब में देखेंगे तो गोल तो नहीं रख सकते किताब में, या तो फिर ग्लोब लेके घूमिए, तो कहीं ना कहीं से तो काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर था तो उसी को काट दिया गया, तो इसीलिए प्रशांत महासागर दो जगह बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि शुरुआत में विचार किस महासागर को काटने की थी, अटलांटिक, बट अगर इसको हम लोग काटते ना ऐसे, तो ये ग्रीनलैंड थोड़ा इधर हो जाता, ये थोड़ा सा इधर हो जाता, इसलिए काटा गया किसको। और देखिए ये हम किसको काट दिए, अटलांटिक को। कौन महासागर है? ये अफ्रीका। अब देखिए भारत यहाँ है, ये देखिए भारत, इंडिया हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया? जापान। ये सागर कौन सागर? प्रशांत महासागर। ये अमेरिका कौन जगह है? ये रूस, ये अमेरिका। इसीलिए ना दोनों में झगड़ा होता है। इस नक्शा में लगता है कि दोनों दूर दूर है सब, इसमें लगता है कितना दूर दूर है सब, जबकि है सब कितना एकदम पास है सब यहाँ पर। तो यहां पर ना ये प्रशांत महासागर है। कौन महासागर? प्रशांत महासागर के बीचों बीच में एक द्वीप है, हवाई द्वीप। आगे पढ़ाएंगे जब अमेरिका पढ़ाएंगे तब। हवाई द्वीप कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच में है हवाई द्वीप। अमेरिका ने ना हवाई द्वीप पे यहां पर एक बंदरगाह बनाया, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर। और यहां उसने बड़े बड़े लड़ाकू जहाज तैनात किए, सब पूरे बेस बना दिया। 100-200 लड़ाकू जहाज तैनात किया लड़ने के लिए। नेवी की जहाज तैनात किया लगभग 120 की संख्या में। आज भारत की नौसेना में 120 को जहाज हैं। उस समय अमेरिका की एक बेस पर इतनी नौसेना की जहाज थी, सब डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां थी, सब इस पे थी। अब जापान को लगा कि अरे भाई साहब ये तो इतना खतरनाक है, अमेरिका इतना खतरनाक हो गया यहाँ पे। तो जापान ने कहा कि हम लोग भी जहाज बनाएंगे, हम लोग भी पानी वाली जहाज बनाएंगे, पनडुब्बी बनाएंगे। तो उसके इंजीनियरों ने कहा, तो रिपोर्ट आई जापान के पास कि जिस रफ्तार से हम लोग जापान बना रहा है, अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं, अमेरिका की बराबरी करते में 40 साल लग जाएगा। तो जापान ने कहा एक काम करते हैं, अमेरिका के कुछ जहाज मार के गिरा देते हैं, 200-250 जहाज मार के गिरा देते हैं, तो हम आज ही उससे 40 साल आगे हो जाएंगे। वेल डन, वेल डन, वेल डन। जापान वालों ने क्या बोला? वेल डन। गजब प्लान बनाया, 1 घंटा में प्लान बन के रेडी। और 1 महीना का टारगेट दिया गया, कहा गया कि जब अमेरिका को तबाह कर देना है, अमेरिका को तबाह कर देना है। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा जहाज कहां था? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर माने बंदरगाह, पर्ल हार्बर वो कहां था? हवाई द्वीप पर। ये पूरा द्वीप और उसमें एक छोटा सा बंदरगाह पर्ल हार्बर। तो डिसाइड हो गया इसी को मार के गिरा देना है। जापानियों ने अपनी नौसेना लेके चल दी है सब। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जैसे हम लोग का अभी मान के चलिए ब्राजील से कोई दुश्मनी है, कल को हम पता चला कि भारत ने ब्राजील में परमाणु बम मार दिया पूरा, लेकिन जापान चल गया पर्ल हार्बर पे। इन लोगों को कुछ आते पता नहीं है। और जापान में ना यहाँ पे लड़ाकू जहाजें उड़ान भरी, और सबको फिक्स था कि कौन जहाज जाएगी और किस जहाज पे बम गिराएगी। धड़ाधड़ सुबह 7 बजे से बम गिराना चालू किया सब, और 10 बजते बजते पूरा पर्ल हार्बर तबाह कर दिया, खत्म हो गया, पूरा तबाह कर दिया पर्ल हार्बर। अमेरिका कह रहा है कि काहे मारा रे? तो जापान ने कहा कि तुम इतना आगे निकल गए थे, हमारा इंजीनियर कह रहा है तुम्हारी बराबरी करने में 40 साल लगेगा, हम आज तुमसे 40 साल आगे निकल, मार के गिरा दिए, तुम्हारी नौसेना खत्म। तो अमेरिका ने कहा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहां के राजा तो हीरो ही तो कहा, आई डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। उन्होंने कहा अमेरिका को हम इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी समझते हैं। और ये पूरा एरिया चाइना कब्जा कर दिया। ये पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया? जापान। अंडमान निकोबार भी कब्जा कर लिया, जापान ने कब्जा कर लिया यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से जाके दोस्ती कर लिए, कहें कि आप काहे मारने आइएगा, आप इधर बिजी रहिए, हमको हथियार दीजिए, हम मारते हैं अंग्रेजों को।
तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको मारा? अंग्रेजों को। यहाँ मार के ध्वजी उड़ा दिए। यहाँ पे अमेरिका घुसियाया, अपने इंजीनियरों को कहा, इधर सुन रहे सब इंजीनियर, बड़का बम बनाओ। कौन बम बनाओ? बड़का बम बनाओ। अब 1950 तक बड़का बम बना देना है, 10 साल बाद बदला लेंगे, लेकिन बदला लेंगे। तो ऑपरेशन ट्रिनिटी चलाया गया और ओपेनहाइमर मूवी बनी है, ओपेनहाइमर। अब 5 साल पहले ही बमवा बना के तैयार कर दिया वहां का अमेरिका से, परमाणु बम 1945 में बना के रेडी कर दिया सर। तब अमेरिका गया, यहां से उड़ाया जहाज अपना, क्रॉस करके कहां पहुंचा? जापान पे गिराया एगो हिरोशिमा नागासाकी। कहा कि जापान अब बताओ कै साल आगे, बताओ कै साल आगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जापान कम खतरनाक थे सही जापान वाले, हाँ बहुत ज्यादा खतरनाक। जापान, चाइना, ये सब हालांकि भारत के लिए अच्छा है तो अच्छा है, भारत के लिए खराब है तो खराब है। इंटरनेशनल लेवल में हम इंडिविजुअल का क्या ही मतलब बनता है। हम देश के लिए अच्छा है तो सही हो, देश के लिए खराब हो तो खराब हो। एक समय था हमारी अमेरिका से दुश्मनी थी, आज दोस्ती है, कल फिर दुश्मनी होगी, बिल्कुल होगी। याद रखिएगा, चाइना तबाह होगा 2035 तक। 2035 तक। रीजन क्या है? चाइना की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे नहीं, फैक्ट्रीज पे। अब भारत की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे। हमारे यहाँ फैक्ट्री कौन सी है? सब दिमाग से चला रहा है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम बना रहा है। हमारे यहाँ कोई कारखाना और खाना, उसकी इकोनॉमी टिकी किसके? कारखाने पे। हमारे यहाँ भी कारखाना लग सकता है, दिमाग चेंज होगा क्या? और हमारे देश के लोग इंग्लिश बोलने में काफी इजीली होते हैं, किसी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। खाना पीना हमारे साथ किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। चाइनीज सबके साथ बोलते हैं, ऐसा क्या समझ में नहीं आता है? खाते हैं ऐसा क्या आदमी को डर लगता है, यार किसी दिन मेरी तबीयत खराब रही तो कोई हम ही को निपटा दिया सब, तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। खा जाएंगे सब, क्या पता वहां पे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो इसे रोकथाम करना भी जरूरी था, क्योंकि लॉस तो सबको हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन का कहना था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं रोक। इसका एक सबसे बड़ा कारण था ना कि इसके पास क्या नाम है, अरे द्वितीय लीग ऑफ नेशन का अपनी कोई सेना नहीं थी। जब अपनी सेना नहीं है तो युद्ध रोकिएगा किस चीज से? जब आप शक्तिशाली नहीं है, 2 आदमी की लड़ाई आप रोक दीजिएगा, तनी 2 को साढ़ा लड़ाई करे तनी रोकिए ना। बताएगा सब आपको। वो 2 को लड़ता है सब ना, तो किसी को नहीं देखता है सब, कार और उलाट देता है सब, गाड़ी उड़ी कुछ काट देता है सब, बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है सब। तो इसके पास अपना ही सेना नहीं थी, जिस वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और इसमें कहा गया कि जो जो इसका सदस्य रहेगा वह अपनी सेना का कुछ हिस्सा इसमें देगा, ताकि विश्व में शांति लाया जा सके, विश्व में शांति लाया जा सके। अब इन दोनों ही मामले में अमेरिका चाहता था कि लीग ऑफ नेशन अमेरिका के हिसाब से काम करे। अब लीग ऑफ नेशन तो रहा ही नहीं, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे यहाँ के वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो सक्सेस हुआ ही नहीं। अभी कौन चल रहा है? यूएनओ की स्थापना की अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और रूस के उस समय के राष्ट्रपति स्टालिन। कौन थे? स्टालिन। 3 लोगों ने किया। और यूएनओ को इस तरह से डिजाइन किया ना कि सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के पास रह गई। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? इन्हीं के पास। अब यूएनओ इन्हीं के हिसाब से काम करता है। अब जैसे देखिए अफगानिस्तान में हुआ, सब आ गया, सब अफगानिस्तान को चौपट करके चल गया। इराक से हमें अच्छा मात्रा में पेट्रोलियम मिलता था। इराक में हमारे लोग काम करते थे। इराक को सामान खरीदना होता था ना, तो इराक भारत से खरीदता था। अलग बात है कि इराक पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में सपोर्ट करना अलग बात है। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें फायदा की दर से। मार के रद्द कर दिया इराक को,
तबाह कर दिया सर कि नहीं कर दिया सर? यूएनओ कुछ किया नहीं। अभी देखिए माली में विद्रोह हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कुल यूरोप वाला छाती पीट रहा है, हाय यूक्रेन, मरो ससुरा यूक्रेन। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ये सब बवाल मचा देगा सर। बाकी अफ्रीका को तो बर्बाद कर दिया सब ये सब लेके। तो यूएनओ में आज भी किसका दबदबा है? अमेरिका का। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना हो गई? यूएनओ की स्थापना हो गई। किसी को दिक्कत? 24 अक्टूबर 1945 को हो गई यहाँ पर। अब इसके पास तो अपनी सेना है, अपना पैसा है, इसे खत्म करना आसान नहीं है। और ये तृतीय विश्व युद्ध को रोका हुआ है, अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध को अभी तक रोका हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हमला से ही होगा, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम की तो कोई कमी नहीं है, मारा कटी करेगा सब। प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप में हुआ, और द्वितीय भी हुआ यूरोप में, और तीसरा भी होगा यूरोप में। और कहते हैं कि यूरोप वाले बहुत सभ्य हैं। शक्ति से शक्ति टकराएगी तो विनाश ही होगा, बता दो यूएनओ को। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो लाइव डिबेट पे आ जाओ। धन्यवाद।